पेट्रोल जस्ट हिट 458 रुपीज़, डीजल भी 520 से ज़्यादा कीमत पे आ चुका है। सिर्फ एक ही झटके में हुकूमत पाकिस्तान ने 135 रुपये पर लीटर पेट्रोल में इजाफा कर दिया है। इतने में तो चंद साल पहले एक पूरा लीटर पेट्रोल आ जाता था। इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं, लोग घबराए हुए हैं। बट देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग, वी फाइनली हैव मुबश्शिर ज़ुबैरी इन पर्सन। मुबश्शिर, ग्रेट टू फाइनली हैव यू इन द स्टूडियो। कैसी तबीयत है आपकी? I'm good, thank you. It's uncertain times, but यस, let's see how things unfold. बिल्कुल। मुबश्शिर, अगर लास्ट मंथ की बात करें तो पिछले 6 सालों में इससे बुरा मंथ कोई नहीं गुज़रा। मार्च 2026 11.5 मार्केट डाउन थी। इससे पहले सबसे बुरा मंथ देखें तो वो भी मार्च का ही था, मार्च ऑफ 2020। कोविड का ज़माना था एंड मार्केट वाज़ डाउन 23%। मुबश्शिर, काफ़ी अगर हम बात करें जनवरी से लेके अब तक तो मार्केट इज़ डाउन ऑलमोस्ट 20%। किसी ने करोड़ रुपया लगाया है तो 20 लाख डाउन है, किसी ने 10 करोड़ लगाया है तो वो 2 करोड़ डाउन है। तो इंक्लूडिंग यू, सारे एनालिस्ट तो मार्केट को 2,20,000 2,30,000 पे देख रहे थे। 30 35 25% रिटर्न सबने प्रिडिक्ट किया हुआ था। अभी कहाँ से आएगा इतना सारा रिटर्न? ये हुआ क्या अचानक से इस साल? और मार्च इतना बुरा मंथ क्यों गुजरा? बिल्कुल ऐसे ही है ज़ैन। अगर आप इसको थोड़ा-सा दोनों चीज़ों में आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि पैरेलल ड्रॉ करा कि मार्च 2020 के बाद ये मार्च 2026 है। हम्म। बट आप इन दोनों इवेंट्स में ये देखें कि दीज़ आर बोथ एक्सटर्नल इवेंट्स, हम्म। समथिंग दैट इज़ नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट विद टू पाकिस्तान या मतलब लिंक टू पाकिस्तान, एक डोमेस्टिक फैक्टर नहीं है। हम्म। So considering that, this is something that a lot of people cannot foresee. Definitely, ईरान और इसराइल यूएस की जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा सा फोर्सी कर सकते थे क्योंकि ऑन गोइंग था। हम्म। फेब्रुअरी में भी हमने देखा कि मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा था। इनिशियली अ लॉट ऑफ पीपल थॉट कि ये कुछ हम्म। इतना एस्केलेट नहीं होगा एंड टू आवर एक्सपेक्टेशन, या मतलब अगर हम देखें कॉन्ट्ररी टू आवर एक्सपेक्टेशन, जो अटेम्प्ट्स टू डी एस्केलेट भी करने की कोशिश है ना, वो भी बहुत कोई फ्यूटाइल नहीं रही। हम्म। उसका कोई रिजल्ट नहीं आया खातिर खा के, जबकि दोनों साइड से कोशिश की जा रही है, स्पेसिफिकली यूएस की तरफ से कि हम इसको डी एस्केलेट करें। ईरान की तरफ से आई वुड से कि मोर टूवर्ड्स जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से थोड़ी सी विलिंगनेस ज़रूर है, बट इट सीम्स दैट दे आर डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ के डी एस्केलेट करना है तो किन टर्म्स पे करना है, हम्म। या गिवन द लॉस ऑन बोथ साइड्स एंड हाउ थिंग्स हैव फेयर्ड इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। बट अभी अभी एज वी स्पीक इसको 4 वीक्स हो गए हैं सिंस द हम्म। फर्स्ट स्ट्राइक, मोर देन अ मंथ। एंड अभी भी लग रहा है जो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इट माइट कंटिन्यू फॉर अनदर 2 वीक्स। हम्म। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, बट अनसर्टेनिटी बहुत है। बिल्कुल मुबश्शिर, थोड़ी सी फ्यूचर आउटलुक दें। तब इन्वेस्टर्स सिचुएशन को कैसे रीड करें? अगर हम देखें तो ट्यूसडे को गालिबन ट्रंप ने कहा था कि यार हम शायद स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाए बगैर जंग ख़त्म कर देंगे और जंग अब बस 1-2 हफ्ते की रह गई है। उसी रात पाकिस्तान के सुबह के टाइम 6 बजे वेंसडे को ट्रंप कहता है कि हमने तो स्टोन एज की तरह उसको बॉम्ब कर देना है, ईरान को ख़त्म कर देना है, और फिर से हालात ख़राब हो गए। ट्यूसडे को मार्केट 7,000 पॉइंट्स ऊपर गई, ठीक ठाक हमने बुलिश मोमेंटम देखा। वेंसडे को पूरा 360 टर्न या मार्केट ने बिल्कुल नेगेटिव हो गई। आज भी काफ़ी नेगेटिव है, उसकी वजूहात पे हम आएंगे। बट मतलब इन्वेस्टर कैसे रीड करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रंप सब सुबह कुछ बोलता है, शाम कुछ बोलता है, और इवन यूएस में भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या पॉलिसी है। तब क्या चीज़ यूएस अचीव करेगा तो ये जंग खत्म होगी? देखिए, इट्स डिफ़िकल्ट टू से, जैसे हम्म। कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इट्स मोर अबाउट ईगो नाउ। हम्म। हमने जैसे जो बात आप कह रहे थे, एक्चुअली वेडनेसडे को हमने मार्केट देखी थी, अराउंड 7,000 प्लस हुई थी हम्म। विद द एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ट्रम्प का एड्रेस था टू द नेशन इन द इवनिंग, लेटर दैट इवनिंग, जो हम्म। कि अर्ली मॉर्निंग थर्सडे की पाकिस्तान में बनी। एंड ऑयल प्राइसेस हैड आल्सो करेक्टेड, हम्म। मेनली ऑन द एक्सपेक्टेशन कि शायद ये कोई जो है ना इस वॉर से बैक आउट करेंगे या चीज़ें फर्दर डी-एस्केलेशन की तरफ जाएँगी। टू मी इट सीम्स कि देखिए, कंटिन्यूड प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ की जा रही हैं बिकॉज़ ईरान इज़ नॉट बैकिंग डाउन। हम्म। ईरान हैज़ मैनेज्ड टू रिटेलिएट एंड रिएक्ट अनएक्सपेक्टेडली, हम्म। कंपेयर टू जो आपकी जो है वेस्टर्न पावर्स ने शायद सोचा हो कि हम इनको बिल्कुल जो है ना
लीडरशिप को अगर हम असैसिनेट कर देंगे तो वी विल बी एबल टू ब्रिंग अ रिजीम चेंज या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, बट दैट हैज़ नॉट हैपेंड सो फार। अब उस पे जो है एक काइंड ऑफ फोर्स यूज़ की जा रही है कि आप बैक डाउन हो जाएं एंड यू हैव टू बैक डाउन एंड सो ऑन, अदरवाइज यू विल बी सेंट टू स्टोन एज। तो वो प्रेशर टैक्टिक्स है मेरी नज़र में तो, और उसको सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक्स कंटिन्यूड हैं। हम्म, इवन दो जो पहले सीज फायर था अंटिल 6 अप्रैल, 5 अप्रैल तक सीज फायर था, बट देन दी स्ट्राइक्स कंटिन्यूड जस्ट टू बिल्ड प्रेशर, क्योंकि फ्रॉम इरानियन साइड वी आर नॉट सीइंग, क्योंकि जो टॉक्स होती हैं पब्लिकली इन्होंने हर सीज फायर या निगोशिएशन टॉक को डिनाई किया कि दैट हम्म, वी आर नॉट रेडीली एक्टिव टू निगोशिएट अनलेस आवर टर्म्स आर मेट, या अगर हम निगोशिएट करेंगे तो वी विल डू इट ऑन आवर टर्म्स। हम्म, सो कंसिडरिंग दैट, इट सीम्स के इट प्रॉब्ली विल टेक मोर एफर्ट, हम्म, और मोर एफर्ट से ये भी है कि आपको यू हैव टू वॉक द टॉक। अगर हम इस तरह बोलते हैं कि अगर आप डी एस्केलेशन चाहते हैं देन यू हैव टू स्टॉप द स्ट्राइक्स। हम्म, You cannot say that you want to de-escalate and you continue to strike and you continue to threaten the other party and expect that they will back down, because eventually यही होगा कि no one wants to accept defeat in this time, neither US nor Iran, neither Israel, अगर आप बोलें। बिल्कुल आपने सही बात की। ऑफ रैंप अभी नहीं मिल रहा है, मतलब कोई ऐसा गोल नहीं हमें नज़र आ रहा है कि दोनों पार्टी अगर ये अचीव करी है तो शायद जंग अख्ताम तक पहुंच जाए। तो अब क्या गोल हो मतलब बॉम्ब तो रोज़ाना ही कर रहे हैं तो उन्हें भी करते ही रहेंगे बॉम्ब। तो क्या गोल है जो ईदर पार्टी अचीव करी है तो हमें ये लग सकता है कि यार ये जंग कैन कम टू एन एंड। देखिए, एज एज ऑफ नाउ आई वुड से कि अगर ये सिचुएशन इस तरह होती कि ईरान वुड हैव एग्रीड टू अ सीज फायर, और या तो हम्म, उसकी सीज फायर टॉक्स को थोड़ा पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेता है इन अ वे कि वहाँ हम्म, से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता, तो ये हम्म, चीज़ें डी एस्केलेट हो जाती। हम्म, हाउएवर, बिकॉज दे हैव बीन इम्पैक्टेड सो बैडली और दे हैव बीन अटैक्ड हम्म, अगेन द सेकेंड टाइम हम्म, डिस्पाइट गोइंग इनटू नेगोशिएशंस बिफोर द स्ट्राइक, हम्म, तो वो दे डोंट वांट टू गिव इन सो इजीली कि अब अगर हम बैकआउट करेंगे तो अपनी टर्म्स पे हम्म, करेंगे, एंड बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर एन एमिकेबल सोल्यूशन, या हम्म, अपनी एक टर्म मीडिएटिंग ग्राउंड हो प्रॉपर हम्म, जिस पे टर्म्स हो, तो जब तक वो नहीं होगा आई थिंक थिंग्स विल नॉट डी एस्केलेट। हम्म, दैट इज वन। बट अगर हम देखें कि हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग इन दी विद इन द रीजन एंड ऑल्सो ग्लोबली, अदर देन दीज टू पार्टीज, हम्म, यूके ने भी इन्वॉल्वमेंट अपनी इस तरह करी है, दे आर ऑल्सो नाउ विलिंग टू इन्वॉल्व आई थिंक अ ब्लॉक ऑफ 20 कंट्रीज, सही है। जिसमें वो निगोशिएट या कोई वे आउट ढूंढेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक बहाल हो हम्म, या कोई वे आउट निकले विद ईरान। हम्म, अभी की करंट न्यूज़ हमने देखी कि फ्रांस की कोई वेसल थी वो भी जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास हुई है, हम्म, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग, क्योंकि इसमें जो मेन जो वॉर का जो एक हम्म, की डेटा पॉइंट है दैट इज ऑयल प्राइसेस, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन बिल्कुल। हाउ थिंग्स आर एस्केलेटिंग और डी एस्केलेटिंग हम्म, बिटवीन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और उसका कंट्रोल भी एक मेजर पॉइंट है। बिल्कुल लास्ट पॉडकास्ट में आपने बैकवर्डेशन देखी थी ओआई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कि फ्यूचर 2-3 महीने के बाद प्राइसेस स्टेबलाइज कर रही हैं। कि अभी भी वही सूरत हाल है या फ्यूचर मार्केट में या जैसे जून की डिलीवरी या जुलाई की डिलीवरी में भी अब प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं या दे आर स्टे डाउन? They have increased दे हैव over इंक्रीज। the last couple of weeks because this conflict has extended। हम्म। तो जो हमारी जून की प्राइसेस हैं वो भी 100 से ऊपर आ ओह माय गई हैं, गॉड। एंड उसका रीज़न यही है कि अब ये नॉर्मलाइज होने में, डिमांड गैप फिल होने में टाइम ओके। लगेगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में कंसेंसस है कि ये लंबा चलेगा? देखिए, इन अगेन दिस दिस इज वन फैक्टर कि इसके कोई सिग्निफिकेंट डेटा पॉइंट्स आपके पास नहीं है जो हम्म, आप एस्टिमेट कर सके। इट्स नॉट अ कैलकुलेशन दैट वन कैन रन, बट इट इज मोर लाइक प्रोबेबिलिटीज आप निकाल सकते हैं कि क्या होगा। हम्म, फ्रॉम व्हाट इट सीम्स, डेफिनेटली अगर होगा, ये अप्रैल का महीना, मार्च का महीना ऑलमोस्ट हम्म, गुजर चुका हुआ है, पूरा एक महीना कॉन्फ्लिक्ट रहा है, हम्म, ऑयल प्राइसेस एस्केलेट रही, ऑयल प्राइसेस नॉर्मलाइज होते होते ये महीना भी लग सकता है, इवन इफ वी स्टार्ट डी एस्केलेटिंग द सिचुएशन नाउ। हम्म, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर ट्रैफिक थोड़ा इंक्रीज फ्लो होना शुरू हुआ, दैट विल बी अ गुड सिग्नल, तो मार्केट अपने आप को करेक्ट जल्दी ज़रूर करेगी। हम्म, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑयल विल स्टे एलिवेटेड। हम्म, जो इनिशियली जब स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी, ऑब्वियसली जो मार्केट्स की बिहेवियर या फॉरवर्ड प्राइसेस का आउटलुक था, इट वाज लाइक ये जल्दी बहुत ही हम्म, शॉर्ट लिव्ड होगा, बट
obviously with time it has proven to be, extended over a longer period. हम्म अब 4 weeks हो गए हैं, probably 2-3 और weeks अगर हम इस तरह देखेंगे, then oil prices will remain the way they are, but eventually they will start coming down depending on how things हम्म। unfold. बिल्कुल, एक काफ़ी बड़ा टेररिस्ट भी मौजूद है रेड सी का। आपको पता है यमनीज कंट्रोल दैट रूट, और अगर रेड सी पे भी एस्केलेशन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से भी ट्रैफिक रुक जाता है, फिर तो शायद पाकिस्तान में 700 रुपये का हो जाए I पेट्रोल think पर लीटर। अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कि 20 मिलियन बैरल्स का अगर हम्म इफेक्ट आता है थ्रू हम्म स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसमें से खाली कोई अराउंड 30% है जो कि रीएलोकेट हुआ है, लेस देन 30% जो है जो रीएलोकेट या डाइवर्ट हुआ है थ्रू अदर चैनल्स। हम्म तो रिस्क ज़रूर है, एंड डिमांड जो है आपका ग्लट ज़रूर है कि हम्म डिमांड ग्लट से मतलब डिमांड इज़ नॉट बीइंग मेट हम्म एट दिस टाइम। और प्राइस इंक्रीज या प्राइस पे प्रेशर रहेगा, जो कि हमने लास्ट हम्म फ्यू डेज में देखा कि फिनिश्ड प्राइसेस जो हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्राइसेस, रिफाइंड प्रोडक्ट की प्राइसेस फर्दर बढ़ी हैं, हम्म मेनली बिकॉज ऑफ द सेम कंसर्न कि ये एक्सटेंड होता जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट। हम्म So let's see how things unfold. It's a bit still uncertain, हम्म but in terms of probability, it's like anybody's guess. अगर हम पॉली मार्केट पे देखें तो ये बिफोर जो ट्रम्प की स्पीच थी उस पर भी 40% एक्सपेक्टेशन थी कि सीज फायर होगा, सो इवन देन पीपल वर डिवाइडेड। आई वुड से इट्स प्रीटी मच डिवाइडेड इवन नाउ, बट it seems that it will take more than just Donald Trump's statement now हम्म। for things to de-escalate, and और parties भी mediate करेंगी, इन्वॉल्व होंगी, तब जाके कुछ मामला सेटल डाउन होंगे। ओके, अच्छा मुबश्शिर, कुछ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। काफ़ी फैसिनेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट तो 10.5% है, मगर जिस रेट पे हुकूमत कर्जा उठा रही है फ्रॉम इन्वेस्टर्स, फ्रॉम बैंक्स और इवन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, तो लॉन्गर टर्म टेन्योर पे हम देख रहे हैं 12.5% पे हुकूमत कर्जा उठा रही है, और अगर टी बेस का ऑप्शन देखें तो 11.79 पे हुकूमत डेट रेस कर रही है। डेट स्टे फार अबव द पॉलिसी रेट ऑफ 10.5%। इससे हमारी फंड परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ा, और ये अब आप देख रहे हैं कि अप्रैल 27 को एक और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है, तो आपको क्या लग रहा है, अब ठीक ठाक हम रेट कट देख सकते हैं, मे बी 300 बिप्स, 400 बिप्स? इसको हम इस तरह ब्रेक करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मनी मार्केट, हम्म एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द फंड्स। मनी मार्केट में हमने जैसे जनवरी में देयर वाज नो रेट कट, तो हम्म उसके बाद से यील्ड्स दोबारा अपवर्ड बढ़ना शुरू हो गई थी, जो कि 10% के अराउंड, सब 10% आ गई थी। हम्म यील्ड्स मूव बैक अराउंड 10.5, एक इक्विलिब्रियम आ गया था, पॉलिसी हम्म रेट के आसपास चल रही थी। बट सिंस द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड एंड इन्फ्लेशनरी रिस्क क्योंकि बढ़ता जा रहा है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट विलिंग टू लेंड मनी टू द गवर्नमेंट एट लोअर रेट्स और एट पॉलिसी रेट, विद द परसेप्शन कि देयर इज अ रेट रिस्क ऑफ रेट हाइक हम्म और रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, तो पॉजिटिव रियल रेट्स पे ही पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। हम्म कंसिडरिंग दैट हम 10.5% के पॉलिसी रेट पे हैं, एंड 1 ईयर की जो टी बिल्स अगर हम देखते हैं कंपेरेबल, दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 11.7%, सो मार्केट हैज रफली प्राइस्ड इन एनीथिंग अराउंड 100 बेसिस पॉइंट्स का प्राइस इन रेट पॉलिसी हाइक। रेट हाइक आ सकता है। सिमिलरली लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स में भी हमने ज़्यादा इंक्रीज देखा 200 बेसिस पॉइंट्स का, या हम्म हम अगर बॉटम से देखें तो रफली अबाउट 220 230 बेसिस पॉइंट्स, मेनली बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि जो एक लो रेट एनवायरनमेंट का आउटलुक बन रहा था वो मुश्किल होता जा रहा है, या हम्म एटलीस्ट फॉर नाउ दैट स्टोरी सीम्स टू बी ओवर, आई वुड हम्म से। तो कंसिडरिंग दैट बेसिकली जो सेकेंडरी मार्केट या यील्ड मूवमेंट है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट, इट्स ऑल एक्सपेक्टेशन ड्रिवन, हम्म कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अब कल को लेट्स से अगर ऑयल प्राइसेस वापस 70 पे आ जाती हैं, हाउ सून, डिपेंडिंग हाउ सून दैट कैन हैपन, हम्म तो यील्ड शायद नीचे आ जाएं। बट फ्रॉम व्हाट इट सीम्स दैट रेट कट की सिचुएशन अभी एटलीस्ट फॉर द फोरसीबल फ्यूचर इज ऑफ द कार्ड्स। हम्म वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रेट कट्स। अब ऑब्वियसली रेट रिवर्सल या साइकिल रिवर्सल की बात हो रही है कि रेट हाइक कब होगा। हम्म अप्रैल में रेट हाइक हो सकता है अगर ऑयल प्राइसेस यहाँ पे रहीं या यहाँ से बढ़ी, देन देर देर इज अ रिस्क ऑफ रेट हाइक। हम्म कंसिडरिंग उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फ्यूल प्राइसेस पास ऑन करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। एक, बिल्कुल गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू गिव सब्सिडी, हम्म IMF ऑल्सो डज नॉट वांट द गवर्नमेंट टू गिव एनी सब्सिडी, ताकि लोगों की कंजम्पशन पैटर्न या डिमांड उसी तरह एडजस्ट हो हम्म ताकि रियलिटी फेस करें। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड,
जो अगर पॉलिसी रेट इंक्रीज होता है उसका भी मेन रीज़न ये होगा कि डिमांड थोड़ी सी कर्टेल हो या इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएं हम्म या इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो डाउन करें ताकि ओवर हीट ना हो, हमारे एक्सटर्नल अकाउंट पे प्रेशर ना पड़े in the wake of rising import bill due to oil prices or commodities, which is something that we cannot avoid. तो ये मेन हमारा आउटलुक है in terms of how yields will move and how returns हम्म in terms of policy will be. Fund performance wise अगर हम बात करें, मार्च was quite volatile in terms of yield movement, तो हमने देखा कि उसका इफेक्ट हमारे फंड पे भी थोड़ा सा है टू अच्छा सम एक्सटेंट, क्योंकि कुछ अगर हम गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म सुकूक या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म दोज आर सब्जेक्ट टू यील्ड रिस्क या हम्म रेट रिस्क। तो उस रिस्क की वजह से हमारा रिटर्न शॉर्ट टर्म इफेक्ट ज़रूर हुआ था, अराउंड 8.5% हमने मंथ क्लोज करा है हम्म फॉर सेफ प्लस इन्वेस्टर्स और द मान इस्लामिक कैश फंड। हम्म बट वी एक्सपेक्ट एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन द करंट यील्ड आउटलुक द रिटर्न्स टू बी अबव 10% गोइंग अच्छा फॉरवर्ड, मेनली क्योंकि आपके पास एक एसेट था जिसके रिटर्न इफेक्ट हुआ या उसकी प्राइसिंग की वजह से उसका एक सर्टेन रिटर्न बना। हम्म बट गोइंग फॉरवर्ड अगर क्योंकि आपको उसने मार्क टू मार्केट इफेक्ट की वजह से उसकी प्राइस कम हो गई है, हम्म तो अब अंटिल मेच्योरिटी या फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम्म उसका जो रिटर्न इफेक्टिवली बनेगा वो 10% या 11% बन रहा है, जो कि हम बॉन्ड यील्ड से कंपेयर कर सकते हैं। 1 ईयर इस्लामिक सुकूक जो हमने हम्म रिसेंट ऑक्शन भी देखा, दैट वाज एट 11.49%, जो जिसमें से हम टी बिल या कन्वेंशनल बॉन्ड का भी यील्ड्स हम्म कम हो रही हैं। सो हम्म having said that, I think we expect April returns to be above 10% for safe plus investors, और वो हम्म टू सम एक्सटेंट अगर हम बोले मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट जो पिछले महीने हमने देखा उसको हम्म। कॉम्पेंसेट करेगा। बिल्कुल मुबश्शिर हमारे सेफ पीएस के इन्वेस्टर्स की काफ़ी एक ज़बरदस्त ख़बर है। काफ़ी इन्वेस्टर्स नाराज़ भी थे कि मार्च में रिटर्न्स वो नीचे जाते हुए देख रहे हैं, बट एज़ मुबश्शिर एक्सप्लेन्ड अप्रैल के रिटर्न्स आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे और होपफुली अबव 10% और इवन मे बी अराउंड 11% रिटर्न्स भी इन द फ्यूचर हम देख सकें। नाउ लेट्स कम टू महाना इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ, इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है? एम आई आई ई टी एफ की अगर हम बात करें तो इन लाइन विद द मार्केट इट डिक्लाइन अबाउट 8.6% हमने देखा। केएससी 100 तो शायद 11.5% डिक्लाइन किया, ये तो काफ़ी बेहतर हाँ, परफॉर्मेंस देखने को बिल्कुल केसी 100 में क्योंकि बैंक्स में करेक्शन ज़्यादा आई थी और मिली। बैंक्स का कंपोनेंट इस्लामिक इंडेक्स में कम है, तो हुँ, हमारी परफॉर्मेंस 8.6% नेगेटिव रही है। हुँ, और इन कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि के एम आई 30 ने भी कोई अराउंड 8.2% का डिक्लाइन दिया है। हुँ, फ्रॉम अ पोजिशनिंग परस्पेक्टिव वी कैन सी कि इस पोर्टफोलियो का जो मेजर वेट है दैट इज़ इन फर्टिलाइजर ऑयल एंड गैस सेक्टर, हुँ, जो कि एज ऑफ नाउ सिचुएशन में थोड़ा बेनिफिशियरी भी है हुँ, कि ऑयल प्राइसेस का बेनिफिट भी आता है और इन्वेंटरी गेन्स और इन्वेंट्री गेन्स आपकी जो है रिफाइनरीज और ओएमसीज को आते हैं। हुँ, एंड फर्टिलाइजर अगेन इज अ डिफेंसिव सेक्टर, और थोड़ा सा हम देखते हैं कि ड्यू टू द वॉर सिचुएशन या कमोडिटी प्राइस सिचुएशन, हुँ, इनके पास इंटरनेशनल प्रोडक्शन कट्स की वजह से प्राइसिंग पावर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स की ग्लोबली आएगी, तो वो हुँ, प्राइस एटलीस्ट इन द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट लेट से जो डैप मैन्युफैक्चरर है फौजी फर्टिलाइजर उसके पास आ जाती है। तो कुछ हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मार्जिन इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं फर्टिलाइजर में या हुँ, डिफेंसिव सेक्टर्स में रहना चाहिए, जो कि हमारे पास एटलीस्ट 50-60% ऑफ द पोर्टफोलियो इज डिफेंसिव इन ईटीएफ। सही। तो अभी आप मार्केट की फॉरवर्ड जो प्राइस अर्निंग मल्टीप्लाई है, क्या देख रहे हैं एज़ अ होल केएससी 100 की बात करूँ तो? तो अगर अभी हम देखें तो हुँ, मंथ एंड हमने करा है अराउंड 6.3 टाइम्स हमारा ब्लूमबर्ग पे फॉरवर्ड पी है हुँ, इंडेक्स का, जिसमें रिलेटिव टू हिस्टोरिकल मल्टीपल्स देखें वी आर अगेन बैक टू अट्रैक्टिव लेवल्स। हुँ, आई वुड से ब्लू चिप्स आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। हुँ, लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग के लिए इट्स गुड। शॉर्ट हुँ, टर्म अगेन वॉलीटिलिटी रहेगी, वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि वॉलीटिलिटी ओवरनाइट खत्म हो जाएगी हुँ, या न्यू फ्लो ऑफ मनी आते आते टाइम लगता है वंस थिंग्स सेटल डाउन और व्हेन द डस्ट सेटल्स डाउन। हुँ, बट इन कंपैरिजन अर्निंग्स यील्ड जो एक टाइम पे हमारी क्लोज टू पॉलिसी रेट हो गई बिल्कुल, थी, अब वो बराबर पे रिवर्स आ हो, गई थी, हाँ, अब बिल्कुल। वो रिवर्स हो गई है। सो नाउ वी आर गेटिंग पीआईबी के ऊपर, जो कि पीआईबी ऑलरेडी हुँ, प्रीमियम पे चल रहे हैं, वी आर गेटिंग अबाउट 3% हुँ। अर्निंग यील्ड, अराउंड 15.8 तो बनती है। 12.5 अगर किसी इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है इन रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो वो क्यों 3% एक्स्ट्रा के लिए इतनी वॉलेटाइल मार्केट में घुसेगा? डू यू थिंक फ्रॉम अ वैल्यूएशन perspective our market is overvalued right now if you compare it to the PIB rates?
देखिए, PIB rate is obviously expecting rate hike to हम्म come into place हम्म and CPI risk to come, play out. हम्म Based on those factors, अगर आपको लगता है कि ये conflict prolong होगा, then definitely the market can correct further. हम्म In the short run, it can correct further. However, if there is clarity कि यहाँ पे जो है चीज़ें settle down होती नज़र आ रही हैं, then हम्म we can see a good rebound or value buying to हम्म make equity a viable asset class. सही। 7.3% इन्फ्लेशन हमने देखी है मार्च में, और सिर्फ 30 रुपए कुछ बढ़े हैं ऑन पेट्रोल। अभी 135 रुपए पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं। तो अप्रैल के नंबर्स कितने देख रहे हैं? 10% इन्फ्लेशन, डबल डिजिट इन्फ्लेशन। हमने इम्पैक्ट निकाला था इसका, आई थिंक ऑन एवरेज जो है अराउंड 2% का CPI इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अगर 7% की एवरेज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड थी बिफोर द प्राइस हाइक और द कॉन्फ्लिक्ट, देन वी आर नाउ लुकिंग एट 9 to 10% इन्फ्लेशन फॉर द रिमेनिंग मंथ्स इन रिमाइंडर ऑफ। fiscal year 26. सही। Due to a base effect, we might see the inflation number taper off into high single digits हम्म uh, in later part of the calendar year, हम्म provided कि यहाँ से further जो है आपका रुपी devalue नहीं होता है, रुपी depreciation की वजह से second round of inflation हम नहीं देखते, हम्म and so on. But अगर based on the current data points is something we're looking at about 10% for the remainder part of this fiscal year, हम्म and then inflation to settle down into high single digits. बिल्कुल ही आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट रेस किया। गवर्नमेंट पीकेआर को डीवैल्यू नहीं होने दे रही। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने को भी तैयार है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने को भी तैयार है कि किसी तरह डिमांड डिस्ट्रॉय हो जाए और पीकेआर पे प्रेशर ना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है एक जगह तो हमारी बचत हुई है, बट स्टिल काफ़ी टाइम से प्राइस स्टेबल है। आप कब तक देख रहे हैं 280 पे डॉलर? आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आ सकता है। उसमें हमें ये देखना है कि मिडल ईस्ट से रेमिटेंसेस का फ़्लो किस तरह आता है। अभी तक जो हमने एक्सटर्नल करंट अकाउंट देखा है, दैट वाज़ अगेन इन सरप्लस। हम्म तो अब वो जैसे-जैसे डेफ़िसिट या डेटा पॉइंट्स ना आते हैं, हम्म तो आई थिंक द प्रेशर विल बिल्ड अप। हम्म We do have about 1 to 2 months of leeway in terms of हम्म elevated imports or current account deficit, बट डिपेंडिंग है उसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा होता है। अगर हम 5% तक रेमिटेंस डिक्लाइन देखते हैं, 5% ओनली फ्रॉम मिडल ईस्ट, हम्म मिडल ईस्ट के रेमिटेंसेस आर अबाउट $21 बिलियन ओनली। तो $21 बिलियन में से अगर हम 5% देखते हैं, हम्म तो मैनेजेबल है पूरे साल का इफेक्ट। बट अगर उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है या प्रोलॉन्ग होता है, देन हम्म ऑब्वियसली प्रेशर विल बिल्ड अप। Considering हम लोगों ने the government has been quick to act in terms हम्म of fuel price pass on, हम्म and also अगर हम देखें कि पॉलिसी रेट एडजस्टमेंट हो जाती है या डिमांड कंट्रोल हो जाती है, कंटेन हो जाती है, हम्म देन वी माइट सी अ कंटेन्ड इफेक्ट ऑन द करेंसी, रादर देन जैसे प्रीवियस साइकिल्स में हमने अक्सर देखा है कि जो लोकल इकोनॉमी है या डोमेस्टिक इकोनॉमी की एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पास ऑन नहीं किया जाता, जो कि हमारे एक्सटर्नल अकाउंट हम्म पे रेपरकशन बहुत बढ़ जाती है। दिस टाइम आई होप दैट डज नॉट हैपन, एंड फ्यूल प्राइसेस जिस तरह पास ऑन हो गई है, इट विल समवॉट ट्रांसलेट इनटू लोअर एक्टिविटी, हम्म एंड इट माइट save some of the pressure from the currency. ओके, चलिए जल्दी से फ्यूचर आउटलुक दे देते हैं टू आवर इन्वेस्टर्स। इन्फ्लेशन हो जानी है 10%, 2% का तो पॉजिटिव रियल रेट्स मेंटेन करने स्टेट बैंक ने। तो 12 साढ़े 12 के अराउंड हम, अगर यही हयात रहे जैसे अभी चल रहे हैं, तो हम इतना इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि अभी द बेनिफिट ऑफ गेटिंग इनटू द मार्केट इज लेस देन द रिस्क? अभी रिस्क थोड़े से ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म में यस, रिस्क हम्म इज हाई कि वॉलीटिलिटी विल रिमेन। आप हम्म जैसे जिस तरह रिसेंट मार्केट बिहेवियर भी देखें, तो देर आर नॉट अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स कमिंग इन, बट हम्म रोटेशन ज़रूर चल रही है। बिल्कुल। तो इस वक्त रिस्क इज़ एलिवेटेड, एंड अगेन अगर जैसे हम तो इस वक्त जो है ये कंसिडर करें या ये डिस्कस करें कि चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, डी एस्केलेट हो जाती हैं, प्रोवाइडेड थिंग्स डू नॉट, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एंड अ डिसेंट प्रोबेबिलिटी आई वुड से कि थिंग्स डोंट happen the way we are thinking or the हम्म way we expect de-escalation होनी चाहिए, बिल्कुल। तो probably that will be making way for a further downward move in the equity market, हम्म and again उसमें फिर वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव होती जाती है, हम्म बट शॉर्ट टर्म रिटर्न या शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं नज़र आता, एटलीस्ट फॉर पीपल हु हैव सम सरप्लस कैश और हम्म लिक्विड कैश इन अदर एवेन्यूज,
वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बिल्कुल। विद दैट वी विल एंड दिस पॉडकास्ट, और मैं इन्वेस्टर्स को बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के पास एक्सेस कैश पड़ा है और काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि इस डिप का फ़ायदा उठाएँ, बट अभी सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है। आपको अगर लग रहा है कि आपने पैसे अभी डाल के शॉर्ट टर्म क्विक गेन्स बना लिए हैं, तो कुछ नहीं पता अभी हयात का, और ज़्यादा ये वो टाइम नहीं है जब आप रिस्क ऑन मोड पे जा सकते हैं। थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव होने की ज़रूरत है टू इन्वेस्टर्स। मनी मार्केट में भी जिस तरह मुबश्शिर ने बताया, अब हम अच्छे रिटर्न्स देख रहे हैं। थोड़ा आराम से डिप बाय करें, अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत कम चंक्स में करें, रेदर देन गोइंग ऑल इन। और अभी सिचुएशन थोड़ी-सी अ, मॉनिटर करनी पड़ेगी। अभी कोई कुछ नहीं बता सकता कि कल क्या होना है। With that, I would like to end this podcast. अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।